आज भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की है। और निवेदन करूं, जिस समय कोई संकट आ जाए तो हमें इन चारों को परखना चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखियो चारी। यारे धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखियो चारी, इनको परखना चाहिए, दुख में परखना चाहिए। अपना तो वो है जो हमारे सुख में तो खड़ा है, लेकिन हमारे दुख में भी हमसे कंधे से कंधे मिला करके चले, वही सच्चा मित्र होता है। मित्र कैसा होना चाहिए? जो हमारे सुख से जिसे कुछ लेना देना ना हो, और जब अगर मित्र के ऊपर कोई संकट आ जावे तो दौड़ करके चला आवे और अपने मित्र की मदद करे, सहायता करे, ऐसा होना चाहिए। पत्नी का धर्म यही होता है कि वो अपने पति के इशारे को समझ जाए। इसलिए कहा धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आफत काल परखियो चारी। पत्नी को भी देखना चाहिए कि मेरे पति पर अगर कोई संकट है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। आज गजेंद्र की रक्षा मेरे गोविंद ने करी है। जिसका संसार में कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। और ये जो गजेंद्र हाथी है ना, ये कौन है? ये पूर्व जन्म में एक पांडे देश का राजा है। और इंद्रधवन के यहाँ पर अगस्त ऋषि जी आए थे, तो इंद्रधवन ने अगस्त ऋषि का सम्मान नहीं किया था, तो अगस्त मुनि ने इन्हें यहाँ पर श्राप दे दिया था हाथी बनने का, कि तुम हाथी बन जाओगे। इसीलिए कहते हैं बंधुओं, अगर द्वार पर कोई साधु संत चल करके आ जाए तो उनका आदर पूर्वक सम्मान करना चाहिए। तुलसी जा संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। साधु संत अगर आ जाते हैं तो उनका आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। यहां बताया कि प्रभु आप साधुओं की बात कर रहे हो, तो संसार में साधु तो साधु रहे ही नहीं। तो यहां बताया कि साधु भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं साधु और दूसरे होते हैं स्वादु। साधु में और स्वादु में बड़ा अंतर है, समझने का प्रयास करना। साधु कौन है? जिन्होंने अपने आप को साध लिया हो और अपने आप को साधने के बाद में जगत को साधने का काम करते हो, जो संसार को साधने के लिए निकल जाते हैं, फिर वे ही सच्चे साधु कहलाते हैं। जिन्होंने अपने आप को साध लिया और फिर वो संसार को साधने निकल जाते हैं, वे सच्चे साधु होते हैं। और स्वादु वे होते हैं, वे तुम्हारे ना भोजन पे आवेंगे, चकाचक भोजन करेंगे, और भोजन जब आप पूछोगे कि कैसा बना, तो कहेंगे सब कछु बढ़िया था, बस ने खीर में नॉन ज्यादा हो। हाँ, जिस स्वादु होते हैं, अब उनको जे बताओ खीर में नॉन डलता है कि नहीं डलता है, समझने का प्रयास करना। वो स्वादु क्या कहते हैं, इस बात से समझने का प्रयास करना कि या तो खीर बहुत ज्यादा मीठी कर दी तुमने, या फिर बिल्कुल ही फेंकी। ऐसे ऐसे साधु हो गए संसार में, जो जिसकी जीभ स्वाद मांगती हो, जिह्वा, और जो भोजन में कमी निकाल करके चले जाते हैं साधु, तो फिर भी साधु नहीं होते, वे तो स्वादु कहलाए जाते। क्योंकि भगवान के बने हुए प्रसाद में कभी भी कमियां नहीं निकालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साधु को भोजन कराने से पहले हम और आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ना। ठाकुर जी को तो बिना नमक की सब्जी, बिना चीनी की फीकी खीर लगा दी भोग में है। और वो साधु जो बनकर के साधु के भेष में बैठा है, वो ठाकुर जी से भी बढ़कर के है क्या?
बताओ, ठाकुर जी के लिए तो फीकी सब्जी, फीका सब कुछ बिना नमक का है, और हमारी ये जीभ जिभ्या स्वाद मांग रही है। जैसा ठाकुर जी ने पाया है वैसा ही हमें और आपको भी पाना चाहिए। इसलिए कभी भी ऐसे स्वादों से हमें और आपको बच करके रहना चाहिए। और सच्चे संतों का दर्शन हो जाए तो फिर उनका आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। सच्चे संतों का दर्शन हो जाता है बंधुओं, तो मानो भगवान हमसे और आपसे ज्यादा दूर नहीं रहते हैं। जब ऐसा कहा, यहाँ पर संतों की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद में ये जो मगर जब ये पैर खींच रहा था, आखिर ये मगर कौन है? ये मगरमच्छ एक पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व है। एक बार क्या हुआ, देवल ऋषि जो हैं एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, और ये हुहू नाम का गंधर्व जो है ये उस जल में नीचे जाकर के छिपा हुआ था। और जो देवल ऋषि स्नान कर रहे थे तो नीचे से बैठ करके इसने उनके पैर को खींचना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ पर देवल ऋषि ने इसको ऐसा श्राप दे दिया कि तुझे पैर खींचने का ज्यादा शौक है ना, जा मैं तुझे ऐसा श्राप देता हूं, तू आगे आने वाले जन्म में, अगले जन्म जो तेरा होगा, तू मगरमच्छ बन जाएगा। आज वही हुहू नाम का गंधर्व यहाँ मगरमच्छ बन करके आया। और निवेदन करूं, ये मगरमच्छ और ये गजेंद्र कोई और नहीं है, ये गजेंद्र और मगरमच्छ हम और आप ही हैं। हाथी का पैर जैसे मगरमच्छ के मुंह में दबा हुआ है ना, ऐसे ही हमारा और आपका भी पैर इस कलयुग के मुख में दबा हुआ है। हम और आप गजेंद्र हैं इस संसार में, और ये कलयुग जो है ये कलयुग मगरमच्छ है, और ये काल एक ना एक दिन हमें और आपको खा जाएगा। संसार के लोग समझते हैं हमारी आयु बढ़ रही है। हाँ, अब हम 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, हम बड़े हो रहे हैं। बड़ी खुशियां होती हैं लोगों को, होटलों में जाकर के, रेस्टोरेंटों में जाकर के, कैफों में जा जाकर के अपना जन्मदिन मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं। उन मूर्खों को ये नहीं पता कि हमारी आयु कम हो रही है, हमारी मृत्यु निकट आ रही है, हमारा काल हमारे पास में आ रहा है। और निवेदन करूं,